आज जो मौजू है मेरे सामने वो है खुद कलामी, अपने आप से बातें करना, सेल्फ टॉक। और जब मैं इस पैगाम को देख रहा था तो मैंने इस बात को नोट किया कि इंसान 90% गुफ्तगू अपने आप से ही करता है, 10% बाकी लोगों से करता है। आप रोजमर्रा जिंदगी में गौर करें कि जैसे आपका दिन चढ़ता है, दिन का आगाज होता है, आप कितनी गुफ्तगू करते हैं? अपने आप से करते हैं। आप अपने आप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आप अपने आप को कह रहे होते हैं वो आज मैंने सफर करना है। बच्चे कह रहे होते हैं आज मेरा पेपर है, रिक्शा वाले लेट ना हो जाए। किसी ने कह रहे होंगे, अपने आप को कह रहे होंगे। हम अपने आप से टॉक कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और मैं आज आपको कलाम खुदा में से ये टीच करना चाहता हूं कि आपका बदन जो कुछ आप कह रहे होते हैं उसी को कबूल कर रहा होता है। जो आपकी जुबान के बारे में मैं गौर कर रहा था कि ये गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा है, लेकिन जो कुछ आपकी जुबान कह रही होती है आपकी बॉडी उसको रिसीव भी कर रही होती है और उसको फॉलो भी कर रही होती है। जो आपकी गुफ्तगू होती है, और जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो दर हकीकत आप अपने बदन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यह बात मैंने पहले भी आपको सिखाई थी कि जिस्म आपका हाकिम नहीं है। आप उसके हाकिम हैं। जिस्म के अंदर आपकी जुबान भी शामिल है और आप अपनी जुबान के साथ अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को चला रहे होते हैं, क्योंकि आपका जिस्म जो है वही कर रहा होता है जो आपकी जुबान कह रही होती है। कलाम खुदा में से आज का जो हवाला है वो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 8वां बाब है और उसकी 43वीं आयत से 48वीं आयत मुकद्दसा तक हम इसको तिलावत करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8, उसकी 43 वर्स अप टू 48 हम तिलावत करेंगे। और खुदा के खादिम पास्टर आसिफ हारून हमारे साथ हैं, वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, और एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहेब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझ में से निकली है। Praise God. जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। आमीन, हालेलुया। ये औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, पोशीदा मर्ज में मुब्तला थी। इसके बारे में जब अनाजील में हम पढ़ते हैं तो कलाम खुदा हमें ये बताता है कि जब ये घर से निकली थी तो ये अपने आप से बातें कर रही थी, दिल ही दिल में कह रही थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। ये खुद कलामी कर रही थी।
अपने आप से बातें कर रही थी। जैसे मैंने कहा, ये इंसानी जिबिल्लत है कि वो सबसे ज्यादा अपने साथ ही बातें करता है। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों को अक्सर समझते हैं कि ये कोई मस्त है, सदाई है, पागल है, बेवकूफ है, जो अकेला ही बातें कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सारे लोग इसे वो कहते हैं कि ये अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल शख्स नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें अपनी जिंदगी पर, तो आप सबसे ज्यादा गुफ्तगू अपने साथ ही करते हैं। अब वो गुफ्तगू आप अच्छी करते हैं या बुरी करते हैं, वो तो आपका अपना फेल है ना, आपका अपना काम है कि आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं अपने साथ या आप बुरी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं वही आपका बदन उसे रिसीव कर रहा होता है और उसके मुताबिक ही फिर आपका जो बदन है वो फिर चलना शुरू हो जाता है। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपकी गुफ्तगू में खुदावंद की प्रसिश है, दुआ है, हालेलुया, आज का दिन फतेहमंद है, जलाली है, तो फिर आपका बदन और आपकी जिंदगी में ऐसे ही काम होंगे। और अगर आप सुबह उठते ही नकम्मी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं तो फिर इससे मुराद यह है कि आपका बदन फिर उसी चीज को ले रहा होता है और फिर आप नकम्मे कामों की तरफ, उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। गौर करें कि आप किस तरह की गुफ्तगू के साथ अपने दिन का आगाज करते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा वहमी भी होते हैं। आपको पता, वो कहेंगे जी वो काली बिल्ली मेरे राज ना आ जावे। मैं एक को सुन रहा था, उन्हें कहा लंगड़ा कुत्ता भी अच्छा नहीं होता जे राज आ जाए थे। वो जब लोगों का दिन को आज मेरे राज काली बिल्ली ना आ जाए, है ना, सुना होगा आपने, ऐसी गुफ्तगू करते हैं, नकम्मी गुफ्तगू लोग करते हैं। लंगड़ा कुत्ता ना मेरे राज आ जाए। कलाम में लिखा है याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। हालेलुया, कह दिया करो हालेलुया। और कलाम में यह भी लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। आमीन। जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा की कुदरत हमारे साथ है। बलाम ने बारहा चाहा कि बनी इस्राएल पर लानत करे, वो 3 बार गया, उसने बार बार यह कोशिश की, लेकिन लिखा है कि बनी इस्राएल के ऊपर खुदा का जलाल ठहरा हुआ था। वो जलाल की कवरिंग में थे, वो कवर्ड थे खुदा के जलाल के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। कई दफा इब्लीस, बदरूह, जादूगर आपके खिलाफ बड़ा जोर लगाते हैं। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत सारे जादूगरों के साथ मेरी टक्कर हुई है। वो बड़ी पढ़ाइयां करते हैं और कई दफा लोगों के अंदर जादूगर हाजिर हो जाते हैं। हम दुआ कर रहे होते हैं लोगों के लिए, उनके अंदर जादूगर हाजिर होकर बड़ा कुछ करते हैं वो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हम बर्रे के लहू की कवरिंग में होते हैं, हम जलाल के नीचे होते हैं। अगर आप जलाल के नीचे हैं, बेशक आपके खिलाफ कितने बड़े बड़े जादूगर जो हैं वो खड़े होकर मुकाबले के लिए, आप पर अटैक करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दाऊद के बारे में भी मैं पढ़ रहा था। दाऊद अपनी जान से कहता है, मेरी जान तू क्यों अंदर ही अंदर गिरी जाती है, क्यों उदास है, क्यों मायूस है। दाऊद, मैं अक्सर कहता हूं कि 2 बड़ी अजीम हस्तियां हैं बाइबल में, एक दाऊद और दूसरा खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसके बारे में खुद खुदा ने कहा ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। बेटे के बारे में कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। ये कितना बड़ा एजाज है। और फिर याद रखें, कलाम तो हमें बताता ही है कि जो कुछ आपकी जुबान कहती है वही आपका बदन उसको कबूल करता है। साइंस भी इस बात की तस्दीक कर रही है। मैंने आपको मेंटल थेरेपी के बारे में भी बताया था। म्यूजिक थेरेपी भी आपको पता करते हैं लोग, म्यूजिक से भी इलाज करते हैं, म्यूजिक से।
मुख्तलिफ इकसाम की थेरेपीज हैं जिससे लोगों का इलाज किया जाता है। और मैंने वो भेड़ों के बारे में आपको बताया था, याकूब की भेड़ों के बारे में, कि वो चित्र मित्र जो उनके बच्चे हैं, कि वो जहन में जो होता है वो फिर आप उसी तरह की चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आपकी जुबान जो कुछ कह रही होती है, आपकी बॉडी जो है उसी के मुताबिक चल रही होती है। अक्सर लोग कहते हैं ना जी, मेरा पुत्र दिल दा बड़ा चंगा है, जुबान दा ही कौड़ा है। वो दिल दा कौड़ा है इसलिए तो जुबान कौड़ी है दी, क्योंकि जो कुछ दिल में होता है वही जुबान पर आ जाता है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी यह बंदा दिल दा बड़ा चंगा है तो जुबान दा बड़ा कौड़ा है। जुबान चलती ਤੁਹਾਡੇ दिल के मुताबिक है, जो कुछ दिल में भरा होता है वही जुबान पर आता है। कलाम ने तो पहले ही बता दिया, साइंस ने तो अभी बताया ना दुनिया को, कि आपकी गुफ्तगू आपके जिस्म पर असरअंदाज होती है। इसलिए तो मैं अक्सर लोगों को यह बात सिखाता हूं कि आपका जिस्म नहीं, आपका कलाम बीमार है, आपका कलमा बीमार है। अगर आपका कलाम, आपका कलिमा, आपकी गुफ्तगू ठीक हो जाए, आपका जिस्म भी ठीक हो सकता है। कई लोगों की आदत बनी हुई है, और मैं गौर कर रहा था इस बात पर कि जो लोग अपने बारे में ये ठीक नहीं बोलते और ठीक ना बोलने की वजह से उन्हें बरकत नहीं मिलती, वो आपके बारे में क्या अच्छा बोल सकते हैं, आपको कैसे बरकत दे सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक थॉट शेयर किया था आपके साथ कि आप कई दफा लोगों को मिलते हैं, कहते हैं जी क्या हाल है, वो कहता जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ दुआवां ने, तो भावें दुआ करने वाला बंदा होवे भी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता भी ये दुआ करता है ना। कई तो गिरजे के बाहर ही खड़े होके ऐ करके तो लंघ जाते हैं। प्लीज हकीकत पसंद हो, ये महज बातें हैं, अल्फाज हैं जो लोगों ने रटे हुए हैं और इसका कोई फायदा नहीं। मसला आपके बदन का नहीं, मसला आपकी जुबान यानी आपकी गुफ्तगू और आपके अल्फाज का है। और मैंने नोट दिया है कि शिफा ना पाने की वजह जो है वो क्या है, आप खुद कलामी ही नहीं करते। आप इबादत में आ रहे होते हैं ना, तो आप कहा करें आज मैंने जुमेरात की इबादत में जाना है, मैंने ठीक हो जाना है। आप आएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। अब जो लोग ठीक नहीं होते, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि वो लोग तैयारी के साथ नहीं आते, और खुदा बगैर तैयारी के आपकी जिंदगी में काम ही नहीं करता। यह बड़ी खास बात है और सीखने वाली बात है, क्योंकि कई लोगों ने 10-12 पादरियों से दुआ करवाई होती है। जिमें कई ने कई डॉक्टरों को, एक डॉक्टर को आज दवाई ली, मुझे याद है हमारी अम्मा वो थोड़ी वहमी टाइप भी थी, उन्होंने आज दवाई लै ली तो वो कहते सी आज ही मैं ठीक होना है, तो जे इस दवाई ना आज मैं ना ठीक हुई तो कल फिर अगले डॉक्टर को जाना है, और अगर उस डॉक्टर से ना ठीक हुए तो फिर तीसरे के पास। तो बेशुमार लोग इसी तरह, उन्होंने 10-12 डॉक्टर से अगर मेडिसिन ली है और ठीक हो जाए तो क्या कहेंगे, वो कड़े डॉक्टर की दवाई ना ठीक होए, पता ही नहीं चलना, क्योंकि 10-12 डॉक्टरों की तो दवाई ली हुई है। इसी तरह कई लोग गवाही देते कंफ्यूज हो जाते हैं, असी पूछते हैं किस तरह शिफा हुई, वो फिर सोचते रहते हैं, कभी भाई आसफ वाल वेखते हैं, कभी मेरे हाल, कभी अपनी बाजी एस्टर वाल वेखते हैं, कभी अदनान नाल, कभी इधर देख के कहते ओ अच्छा जी वो फलां ने दुआ की थी। कंफ्यूजन, और कंफ्यूज लोग कभी भी शिफा नहीं पाते। जो लोग कंफ्यूजन में दुआ करवाते हैं और शकी मिजाज होते हैं, वो कभी भी शिफा नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि दी दुआ ना मैं ठीक हुआ। तो खुदा उनको शिफा देता है जो तैयारी के साथ आते हैं। ये औरत इसलिए शिफा पा गई थी, ये घर से तैयारी के साथ निकली थी, और रास्ते जी उन्हें तैयारी कर ली थी, खुद कलामी,
सेल्फ टॉक, वो अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी कि मैं उसकी पोशाक का, क्योंकि उसने पुराने अहदनामा में पढ़ा हुआ था, सुना होगा उसने कि जिसकी पोशाक के किनारों से शिफा होगी वही मसीह मौत, वही निजात दहिंदा, वही छुड़ाने और बचाने वाला है। उसने यीशु को आजमाया भी होगा, इसलिए तो खामोशी से पकड़ रही थी। उसने यीशु मसीह को आजमाया भी होगा कि अगर इसकी पोशाक को छूते मुझे शिफा होगी तो फिर दुनिया का निजात दहिंदा यही है, क्योंकि उसके बारे में पुराने अहदनामा में लिखा था कि उसकी पोशाक जो है, उसकी पोशाक से कौमें शिफा पाएंगी। और यह काम शागिर्दों ने भी जारी रखा था। आजकल तो हमारी शिफाइया कन्वेंशन सर्कस बन गई हैं, उथे लोगों को वॉशिंग मशीना वंड देने, ठीक है जी, और पता नहीं क्या क्या उन लोगों को बांटते हैं, एयर कूलर बांटते हैं, कई कुछ बांटा जाता है। हमारी कन्वेंशन सर्कस बन गई है। उस वक्त शागिर्द मोटरसाइकिल और रिक्शे नहीं बांटते थे कन्वेंशनों में, उस वक्त वो अपना पटका फेंकते थे और लोग शिफा पाते थे। ये थी अट्रैक्शन उनकी कन्वेंशनों में, ये था पैगाम रसूलों के पास, ये थी गुड न्यूज शागिर्दों के पास। अफसोस कि आज जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, कंफ्यूज लोग कभी भी शिफा नहीं पाते। जब भी दुआ के लिए जाएं, तैयारी के साथ जाएं और अपने साथ गुफ्तगू करें, आज मैंने शिफा पानी है और आप शिफा पाएंगे। आप हालात की जुबान ना बोलें, खुदा की और कलाम की जुबान बोलें, फिर हालात फर्क होंगे। अपने लिए कलाम करना शुरू करें। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने लिए अच्छा कलाम नहीं कर रहा और वो अपने खुद तरक्की नहीं कर पाया, तो वो आपके लिए क्या कलाम करके आपको तरक्की कराएगा? मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ऐसी कंपनी में जाते हैं जिन्हों की अपनी जिंदगी च कोई तरक्की नहीं हुई, तो ताड़ी तरक्की किवें कराणगे? आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इस पर गौर करें कि मेरी फेलोशिप किस तरह के लोगों के साथ है। क्या ये वो शख्स है? क्या ये वो चर्च है? क्या ये वो कलीसिया है? क्या ये वो खादम है जिसकी अपनी जिंदगी में खुदा ने बरकत और तरक्की को जारी किया है? और अगर आप ऐसी फेलोशिप में हैं तो फिर आपकी भी तरक्की होगी। अब कई लोगों की अपनी हालत बुरी होती है, वो दूसरों को बरकत देने की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, उन्होंने पता होंगे मेरे अपने बच्चे ठीक नहीं, तो लोगों के बच्चों के बारे में गल्लां करी जाएंगे, ए तुहाडा मुंडा नहीं पास होना, इन्हें कामयाब नहीं होना। अपने बच्चों के बारे में बड़े वो पुल बांधते हैं उनके, जी वो साढ़े बच्चे बड़े अच्छे हैं। दर हकीकत वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं ना, पता उन्होंने भी होंगे साढ़े बच्चे भी नलैक ने, वो बेसिकली उन्होंने की गल दूसरों के बच्चों से पाई जा रहे होंगे ने। तो इसलिए यह बात मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो लोग ऐसी गुफ्तगू करके खुद तरक्की नहीं कर पाए, वो आपकी तरक्की का बाइस कभी भी नहीं हो सकते। अपने लिए कलाम करना शुरू करें। दानियल की मिसाल है। दानियल को शेरों की मान में डाला गया और मैं गौर कर रहा था कि दानियल बाबुल का बहुत बड़ा ओहदा उसके पास था, ऐसे नहीं मिल गया, उसे गुजरना पड़ा मुश्किलात से। पहली बात, इन शहजादों ने अपने मुंह नापाक खुराक के लिए बंद रखे और भूखे शेरों ने भी इनको खाने के लिए अपने मुंह बंद कर लिया। आमीन। और फिर दूसरी बात, इनके मुंह में कलाम था, इन्होंने अपने लिए कलाम किया और अच्छा कलाम किया, अच्छी गुफ्तगू की।
और जो कुछ आप गुफ्तगू करते हैं आपकी बॉडी और आपके साथ वैसे ही होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा, आज साइंस भी इस बात को तस्लीम कर रही है, और यह बात कलाम की है, और यह बात बाइबल की है, कि जो कुछ आप कह रहे होते हैं आपकी बॉडी और आपके हालात उसी तरह के होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो शेरों के मुंह थे वो भी दानियल को खाने के लिए बंद हो गए, क्योंकि उनके मुंह में कलाम था। सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान इंसान अपने कलाम से खुद करता है। यह सब एक थॉट था, मैंने आपके दरमियान शेयर किया कि आप जिस जगह पर हैं अपनी वजह से हैं, किसी की वजह से नहीं है। अगर आप आगे नहीं बढ़ सके, अगर आप तरक्की नहीं कर सके, अगर आप बहुत आगे नहीं जा सके, आप लॉन्ग इनिंग नहीं खेल सके, आप अपनी वजह से नहीं खेल सके। उस औरत जिसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ था, छूकर शिफा पाई थी, वो कहती थी, अपने दिल ही दिल में बातें कर रही थी और ये कहती हुई जा रही थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। ये उसकी तैयारी थी, ये उसका फेथ था, और ये उसकी जुबान कह रही थी। और याद रखें, आप का इकरार ही आपका ईमान है। यू गेट व्हाट यू कन्फेस। जो आप इकरार करते हैं वो आपको मिल जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग मांगते नहीं है, वो कहते हैं खुदा को पता है, खुदा जानता है। खुदा आपसे सुनना चाहता है, आपकी जुबान से वो सुनना चाहता है आपका इकरार, कि आपका इकरार क्या है। और अगर हमारा कलाम, हमारी गुफ्तगू ठीक हो जाए, हमारे बदन भी ठीक हो सकते हैं। जुबान के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा तफसील के साथ तालीम दी गई है। इमसाल की किताब अगर आप पढ़े तो बहुत ज्यादा आपको जुबान के मुतालिक हवाला जात मिलेंगे। आज बहुत बड़ा मसला है कि लोग जो कलाम अपने लिए करते हैं वो बहुत ही बुरा है। अपने ऊपर लानत बुलाते हैं, अपने ऊपर कर्ज करते हैं, अपने लिए मौत मांगते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, दूसरों के लिए मौत मांगते हैं, अपने आप को इल्जाम देते रहते हैं, इल्जाम देते रहते हैं, नकम्मी बातें करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। और जो कुछ आप कहते हैं आपकी बॉडी उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाती है। आप अपने बदन के साथ कलाम किया करें, आप अपने हालात के साथ कलाम किया करें, आप अपने माहौल के साथ कलाम किया करें, आप अपने बच्चों के लिए कलाम किया करें, आप अपनी बीवी के लिए कलाम करें, आप अपने शौहर के लिए कलाम करें, आप अपने मुल्क के लिए कलाम करें। अब देखिएगा हालात तब्दील होंगे। चीजें तो पहले लानत के कब्जे में होती हैं, अगर आप उस पर और लानत करेंगे वो और ज्यादा बीच में उसमें धंस जाएगा, फंस जाएगा। अगर हुकूमतों के लिए, इंतजामिया के लिए, लोगों के लिए, खानदानों के लिए, हमसायों के लिए, दूसरी कौमों के लिए अगर आप लानत मांगेंगे तो आप और ज्यादा, पहले भी वो लानत के कब्जे में और ज्यादा लानत आ जाएगी ऊपर। तो इसलिए आज मेरा यह पैगाम है आप सबके लिए और तमाम नाजरीन के लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और बाद में भी देखेंगे। आप अपनी जुबान पर गौर करें कि आप किस तरह की खुद कलामी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप सबसे ज्यादा गुफ्तगू अपने साथ करते हैं, अपने साथ आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमारी बहनें तो ज्यादा ही कर रही होती हैं, है ना, और भाई भी करते हैं, सारे करते हैं। ये इंसानी फितरत कह लें आप कि वो सबसे ज्यादा गुफ्तगू अपने साथ ही करता है।
और जिस तरह की आप गुफ्तगू करेंगे आपकी बॉडी उसी तरह चलना शुरू हो जाएगी, आपका जिस्म। कई कहणगे जी मैं तो जो चर्च आवा मैनू नींद ही बड़ी आती है, पुलिस को पता चल जाता भी यदि यह कमजोरी है, वो फिर आपके ऊपर उसी तरह के अटैक करना। और देखिएगा कि कई लोग चर्च में आकर कोई ना कोई टेक लभ रहे होंगे ना कि मैनू टेक मिल जाए, कोई पिलर के लागे मैनू जगह मिल जाए, कि मैनू थोड़ा जिहा आसरा मिल जाए। वो कभी एक्टिव होकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। और जब आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे आपकी बॉडी उसी तरह वो चलना शुरू हो जाएगी, काम करना शुरू करेगी। आप हमेशा हशाश बशाश रहें, एक्टिव रहें, मजबूत रहें, दलेर रहें, खुश नजर आए, चाको चौबंद नजर आए, कलाम करें, गुफ्तगू करें, हलाल से, जिंदगी से, बच्चों से, ईमान की बोली बोलें, ईमान से गुफ्तगू करें। अब देखिएगा फिर हालात कैसे होंगे। अजीजों, हमने जिस्म को अपने ऊपर हाकिम नहीं करना, इस जुबान को नहीं अपने ऊपर हाकिम करना, इसको खुदा के ताबे कर देना है। और खुदा के कलाम की गुफ्तगू आप करेंगे तो फिर चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी, चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। आज बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी जुबान से नकम्मी बातें निकलती हैं। शिफा ना पाने की वजह यह है कि वो खुद से कलाम नहीं करते, खुद कलामी नहीं है। दाऊद की तरह, दाऊद कहते थे, ऐ मेरी जान तू क्यों अंदर ही अंदर गिरी जाती है। वो औरत जब जा रही थी तो अपने दिल में कह रही थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी। आप जरूर खुद कलामी करें, लेकिन अच्छा कलाम करें, अच्छा कलाम करें।